प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज फिर से प्रभु का वचन से बातें करने के लिए एक अच्छा अवसर मेरा जीवन में प्रभु दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग मसीह में आनंदित है। विश्व प्रसिद्ध प्रचारकों में एक प्रचारक था जॉन वेस्ली, और जॉन वेस्ली एक संस्था को स्थापित किया है जिसको वेस्लियंस कहते हैं। वो मसीह लोगों का एक झुंड था। जॉन वेस्ली प्रचार करके बहुत सारे लोगों को मसीह में लाया, अगुवे के रूप में कार्य किया था। एक बार उन्होंने एक सपना देखा है। उस सपना में उन्होंने नरक का द्वार पर पहुंच गया है। उस द्वार में उन्होंने जाके खटखटाया, ऐसा पूछा क्या यहाँ पे इंग्लैंड का लोग है? उनको ऐसा आवाज सुना, प्रेस्बिटेरियन का लोग होगा? उत्तर तो हाँ मिला। आखिर में उन्होंने पूछा वेस्लियन चर्च का लोग होगा? उनको इस जवाब मिला, जी ऐसा लोग भी है। यह सुनकर जॉन वेस्ली को बहुत दुख लगा। मेरा कलीसिया का कई लोग नरक में है क्या? फिर उस सपना में उन्होंने यात्रा करके स्वर्ग के द्वार के सामने पहुंच गया। वहां जाके उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा, क्या यहाँ पे इंग्लैंड का लोग होगा? प्रेस्बिटेरियन कलीसिया का लोग है? वेस्लियन चर्च का लोग होगा? अंदर से उनको एक आवाज सुना, बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने पूछा, फिर कौन है इसमें? स्वर्ग में फिर कौन होगा? अंदर से आवाज सुना, इसमें सिर्फ नया जन्म पाया हुआ लोग ही है। इस सपना के द्वारा हमें एक अच्छा संदेश मिलता है। कभी कभी हम मसीह में आने के बाद हमारा मन में ये सोच होता है कि हमारे अंदर में संस्था का जोश आता है। हम इस संस्था में है, उस संस्था में, ये कलीसिया में, वो कलीसिया में है। लेकिन जॉन वेस्ली देखा हुआ सपना में भी एक सच्चाई है कि स्वर्ग में संस्था को कोई महत्व नहीं है, कलीसिया का नाम को कोई महत्व नहीं है, झुंड को कोई महत्व नहीं है। वहां पे हम कोई संस्था के नाम में नहीं जाना चाहता है, कोई कलीसिया का टाइटल में नहीं जाना चाहता है। वहां पे जाना है तो एक ही उपाय है कि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही स्वर्ग राज्य में पहुंचेगा। आज आप कोई भी संस्था में हो, कोई भी कलीसिया का भाग हो, परमेश्वर हमसे और आपसे पूछते हैं कि क्या आप नया जन्म पाया है? क्या है नया जन्म? यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 3 आयत में यीशु मसीह निकोदेमुस नामक व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। यही है स्वर्ग राज्य में जाने का सबसे महत्वपूर्ण खूबी हमारा जीवन में होना है। नए सिरे से जन्मा, नए सिरे से जन्म होना है। क्या इसका मतलब है? दुनिया में जन्म लेने वाले सभी लोग, आदम का पीढ़ी में जन्म लेने वाले सभी लोग आखिरी तौर से मरा हुआ जन्म लेता है। यानी जन्म लेने के समय हमें परमेश्वर के विषय में कोई जानकारी नहीं है। हमें लोग परमेश्वर के विषय में सिखाना पड़ता था, लेकिन कोई व्यक्ति जन्म से परमेश्वर का खोज नहीं करता है। कारण हमारी आत्मा परमेश्वर से अलग हो गया है। आदम पाप करने के द्वारा सारे मानव जाति इसी परिस्थिति में आत्मिक तौर से मरा हुआ होकर जन्म लेता है। उनकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ना है। परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा जुड़ना है तो स्वयं निर्णय लेना है। कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करने से,
कोई व्यक्ति हमारे लिए विश्वास करने से, कोई भी व्यक्ति हमारा परिवार से कलीसिया जाने के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत तौर से हर एक व्यक्ति को अंगीकार करना है कि मैं पापी है, मैं परमेश्वर से अलग हो गए हैं, मेरा पापों के लिए यीशु क्रूस पर मरा है, यीशु को मुझे चाहिए, यीशु को दिल में स्वीकार करना है और यीशु को दिल में प्रभु जानकर अंगीकार जब करेगा, उसी वक्त हमारी आत्मा परमात्मा परमेश्वर के साथ रिश्ता में जुड़ गया है। चाहे आप इस दुनिया में किसी भी संस्था का सदस्य नहीं होते होंगे, किसी भी कलीसिया का एक मुख्य व्यक्ति या नेता नहीं होते होंगे, कोई बात नहीं, वो स्वर्ग राज्य जाने का खूबियों में से एक खूबी नहीं है। स्वर्ग राज्य जाने का सबसे महत्वपूर्ण खूबी है प्रभु के साथ रिश्ता में जुड़ जाना है। व्यक्तिगत तौर से यीशु को अंगीकार करना, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, अपना मन में विश्वास करें कि यीशु मरे हुओं से जी उठा, तो तब निश्चय उद्धार पाएगा। आत्मिक तौर से नया जन्म पाया हुआ लोग कहां जाएगा? स्वर्ग राज्य में जाएगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता में जुड़ा हुआ व्यक्ति पाप से, दुनिया की बातों से दूर होकर धार्मिक होकर जीने के लिए कोशिश करेगा, प्रभु का वचन को पालन करने के लिए कोशिश करेगा। तब ही हम बता सकते हैं कि मेरा नया जन्म हो गया है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का चाल चलन नए सिरे से जन्मा हुआ नया बच्चा के जैसा है। उनका चाल चलन से पता चलते हैं कि वो नया जन्म पाया है। आज हमारा जीवन के शैली से, हमारा जीवन को देखकर लोगों जाने कि हम नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब बातें नई हो गई है। जब हम नया जन्म पाता है, पुराना शैली, पुराना रीति रिवाज, पुराना तरीका को छोड़कर नए सिरे से जन्मा हुआ बच्चा के जैसे एक नया चाल चलन में चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। दुनिया में सब कुछ नष्ट हो गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग नष्ट नहीं होना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए कोई भी रुकावट हमारे जीवन में है तो उसको दूर करके परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होना हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। उसके विरुद्ध में उठने वाली सब बातों को दूर करके निर्णय के साथ आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। स्वर्ग राज्य में संस्था महत्व नहीं, व्यक्ति महत्व है। स्वर्ग राज्य में संस्था का सदस्य बनना महत्व नहीं, बल्कि मन फिराना महत्व है। मन फिराया हुआ पापी के विषय में स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। हम मन फिरा के नया जन्म पाके स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। यदि ऐसा अनुभव आपके जीवन में है तो उसी चाल चलन में आगे बढ़े। हमारा लक्ष्य है स्वर्ग में प्रभु के साथ हमेशा के लिए अनंत काल तक रहना है। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह की।